जो पीसीसी की डेलीगेट है और डिवोटिव कांग्रेसी है, निश्चित तौर पे इन्होंने कहा कि माँ और बाप एक होते हैं, तो मेरे लिए पार्टी भी एक ही है। और जो मान सम्मान हमको मिला, जो नाम मिला और प्रतिभा सिंह के साथ जो कांग्रेस लगता है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का दिया हुआ है। और इसलिए टिकट मिलना न मिलना वो दूसरी बातें हैं, लेकिन हम पार्टी में रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो कांग्रेस की स्थिति विगत 90 के बाद बिहार में हुई है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार अगर कोई है तो यहाँ की शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो जो भी हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रभारी हो। निश्चित तौर पे उनकी ही वजह से पार्टी की ये हाल हुई है। लेकिन अभी वर्तमान में जो बिहार में चल रहा है, युवा लोगों को मौका दिया गया प्रभारी बना के, चाहे वो अल्लाह कृष्णा हो, कन्हैया कुमार हो, राजेश कुमार हो। निश्चित तौर पे इन लोगों के आने के बाद पार्टी में एक एनर्जी आई है। और बार बार जो अलका लांबा है, महिला की अध्यक्ष है, उनका भी आना जाना बिहार होता है। तो निश्चित तौर पर जिस एनर्जी के साथ कांग्रेस मेहनत कर रही है, कांग्रेस की भी दायित्व बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि वर्कर को समेट के अपने साथ रखना। ऐसे घाट विधानसभा क्षेत्र हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी है, जो कांग्रेस की डिवोटिव वर्कर है और हाया घाट में इनका एक स्कूल चलता है। निश्चित तौर पे जो एक महिला की लाइबिलिटीज होती है परिवार की, उसके अलावा इनकी जो लाइबिलिटीज है वो समाज की लाइबिलिटीज है। और कहीं ना कहीं जो एजुकेशन की स्थिति है बिहार में, उस पर इनका एक एम था। चूंकि राजनीति करती थी मुंबई से कांग्रेस की, और वहां से छोड़ के लोग अक्सर पलायन करते हैं गांव से शहर की ओर, और ये शहर से गांव की तरफ वापस आई है। तो निश्चित तौर पे कुछ तो बात होगी, उन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि जो कांग्रेस की आज वर्तमान में स्थिति है, अध्यक्ष तो बदल गए प्रदेश में, लेकिन अभी भी बहुत सारे जिलाओं में ऐसे अध्यक्ष हैं जो काफी ओल्ड एज हो चुके हैं, एनर्जी के साथ काम नहीं कर पा रहे। तो क्या वहां बदलाव होना चाहिए? और अभी जो प्रभारी है कांग्रेस के, चाहे कन्हैया कुमार का जो यात्रा चल रहा है, और अलका लांबा जी बार बार बिहार में आ रही है, तो जो जिस एनर्जी के साथ कांग्रेस यहाँ मेहनत कर रही है, क्या लगता है कि 243 विधानसभा का जो सीट है, कांग्रेस अकेले लड़ेगी या अलायंस में लड़ेंगी? क्या मानती है मैम, आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, एकला चलो के राह पे चलेगी, या फिर अलायंस में ही आप लोग रहेंगे? क्योंकि अभी जो लालू यादव के यहाँ अवतार पार्टी थी, उसमें आपके जो बड़े नेता थे, शायद उन्होंने दूरी बना ली थी। देखिए, ये तो उन लोग की आपसी सामंजस्य है कि क्यों नहीं गए, या किसी काम में भी हो सकते हैं कि बिजी हो। क्योंकि हमारे यहाँ अभी प्रभारी सब बार बार आ रहे हैं, दिल्ली से बार बार आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। तो शायद ये सब भी बातें हो सकती हैं कि उस जगह वो नहीं पहुंच पाए। और रही बात साथ लड़ने की या अकेला लड़ने की, तो ये साथ लड़ने की बात या अकेला लड़ने की बात तो आला कमान करेंगे। लेकिन एज ए वर्कर, क्योंकि आप भी एक सक्रिय कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़ी हुई है, तो वर्कर के मन में तो इच्छा होगी ना। तो वर्कर की क्या इच्छा है? अलायंस में ही लगे रहे या फिर अपने दम पे कुछ करें? ये बातें हमने अपने प्रभारियों को बताया है जी। जितने बार भी आए हम लोगों ने कहा है। इनफैक्ट हमारे जो अध्यक्ष वगैरह भी हैं, सब भी बैठे हुए थे। हम लोगों ने सबने एक डिमांड रखी थी कि हम लोग अकेले लड़ेंगे, बेशक हम 2 ही सीट पे आए, लेकिन मेरे वर्कर नहीं टूटेंगे जी। जो आज जो हम लोग साथ लड़ रहे हैं, महागठबंधन में लड़ रहे हैं, वहां जो वैल्यू देना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी मान को, सम्मान होना चाहिए, जबकि मान सम्मान जो कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी। और उनका जो अपना वजूद है वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती है कि वजूद राष्ट्रीय पार्टी का खत्म हो जाए, लेकिन अगर शायद राष्ट्रीय पार्टी भी सचेत नहीं होती है और पिछलग्गू बन के चलेगी, छोटे भाई की भूमिका में चलेगी, तो निश्चित तौर पर नुकसान तो होगा। देखिए, अभी तो सबका एक ही है कि हम लोग जाति की राजनीति, जो पार्टी जाति की राजनीति कर रही है, उसको बैकफुट पे रखें। यहाँ पे हम लोग सब अपना अपना अभी नहीं देख रहे हैं। जो हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, इसी पे कि जो बीजेपी की सरकार हम नहीं कहेंगे, मोदी की सरकार कहेंगे। जो मोदी की सरकार जो बनी है, उसको बैकफुट पे कैसे हम उनको वहां से हटा के हम अपनी सरकार, जो सबको साथ लेके चलने वाली जो सरकार है, वो बनाया जाए। इस संदर्भ में हमारा पहला स्टेप ये था। इसलिए महागठबंधन के तहत हम लोग लड़के उनको दूर रखने का काम करना चाह रहे थे, जो अकेला बस की बात नहीं थी। जैसे अब बिहार में जातीय राजनीति बहुत सक्रिय है, तो यहाँ हमको सबको साथ में लड़कर उस पार्टी को रोकना है। मोदी सरकार को रोकना था, जो उनकी पार्टी कहे कि हमेशा कभी भी उन्होंने मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ी है। कांग्रेस जब भी लड़ी है मुद्दे की लड़ाई लड़ी, बट मोदी जी ने कभी मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़ी। हमेशा भगवा और मुस्लिम, बस ये 2 ही की, और तीसरी कोई जाति की राजनीति नहीं हुई है। अब कहीं से कोई स्लोगन आएगा कि बटोगे तो कटोगे, दिस इज रॉन्ग।
हम लोग सब एक जगह रह रहे हैं, हम लोग क्यों हम जाति में बांटते हैं? हम लोग सब एक ही समुदाय के लोग हैं, बिल्कुल जो हिंदुस्तानी कहलाते हैं, हम इंडियन कहलाते हैं। जी तो इसके लिए महागठबंधन बना जी। और हम लोग उस काम को कर रहे हैं और देखते हैं कि लेकिन आगे क्या सोच बनती है। लेकिन महागठबंधन में जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने जो किया, अपनी मर्जी से प्रत्याशी की घोषणा कर दी, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया और आप लोगों की क्या मजबूरी थी, उसके बावजूद भी आप लोग पार्टी अलायंस में रहे? देखिए, जो वहां पे बैठे हुए थे, जी उनकी क्या बात हुई, वो बातें तो हम तक साझा नहीं हुई। जी तो ये बेहतर वो लोग बता सकते हैं कि वहां पे क्या बातें हुई, किस जी किस विषय पे बातें हुई और कैसे कैसे डिसाइड किया गया। जी लेकिन हाँ, हम लोग थोड़े दुखी जरूर थे उस समय कि जी। जो सीट हम लोग जीत के ला सकते थे, उस जगह को हम लोग हार में का सामना करना पड़ा 2020 की भी उसमें। वही स्थिति कमोबेश दरभंगा की अगर बात बिल्कुल। करें, जहां से जीता जा सकता था जिस सीट को, उस सीट को आरजेडी अपने खाते में लेके हारने का काम हाँ, किया। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव में भी वही हुआ। 2019 की अगर लोकसभा की बात करें तो अगर पूरे महागठबंधन की बात कर ले तो सिंगल सीट जो आपकी थी, डॉक्टर जावेद, वो जीत के आए थे और आरजेडी कहीं भी नहीं थी, नहीं जीरो पे थे। थी। हाँ, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जनाधार आज भी कांग्रेस का है। है। लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस शायद अलायंस की वजह से अपने वर्करों की बलि दे देती है, और सबसे बड़ा कारण यही है कि जो उनके वर्कर हैं धीरे धीरे साइड होते जा रहे हैं। हम इसमें ना भी नहीं कहेंगे और पूरी तरह हम सहमति भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब हम अलायंस में लड़ते हैं तो हमें वो तवज्जो नहीं दी जाती, हमारे वर्करों को वो मान सम्मान नहीं दिया जी जाता जो दूसरे को मिलता है। जी तो इसके लिए हमारे वर्कर तो बैकफुट पे जाते हैं, दुखी तो होते हैं जरूर जी कि इलेक्शन है, इलेक्शन में हर वर्कर का रहता है कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जी। हम अपना दिखाएं कि हमारे पास इतने लोग हैं, हम इतने वोट अरेंज कर सकते हैं। वो सब उनका तो छिन जाता इस है। बार कांग्रेस चाहेगी कि कम से कम अलायंस में ही लेकिन सम्मानजनक सीट हो। हाँ, ऑफ कोर्स सम, करना चाहिए, जरूर करना सम्मानजनक। चाहिए, जरूर करना अभी चाहिए। जो दरभंगा की स्थिति है, कुल मिला के ये कहा जाए तो संगठन की जो स्थिति है, चाहे महिला विंग हो, यूथ हो या मेन विंग हो, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। क्या लगता है कि ड्रेसिंग पर्सन को जिलाध्यक्ष बनना चाहिए, चाहे वो किसी भी विंग के हो? आ, अभी एनओसीआई का तो बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ। इससे जी पहले हमारे जो एनओसीआई के जो अध्यक्ष थे दरभंगा जिला के, काफी मेहनती थे। अब बहुत अभी वो अमीन वगैरह का इसमें चले गए, जी तो अभी कुछ बना नहीं है, वैसे ही चालू है। लेकिन हाँ, अभी हर विंग को देखा जा रहा है, उसको वही मान सम्मान के तहत ऊपर लाया जा रहा है जो मान सम्मान हमारा बेसिक कांग्रेस का है। आप दरभंगा से संबंध रखती हैं, आपका जो गृह विधानसभा है वो हायाघाट है। 2020 में भी आपकी दावेदारी थी, लेकिन अलायंस की वजह से शायद मौका नहीं मिल पाया। तो 2025 में आपकी क्या कोशिश रहेगी? फिर मांगेंगे, मांगना हमारा अधिकार है, देना न देना उनका कर्म। तो बार बार कब तक मांगेंगे? क्या प्रतिभा सिंह जी के लिए विकल्प खुला रहेगा या सिर्फ कांग्रेस ही? नहीं, सिर्फ कांग्रेस। क्या कारण है? देखिए, आज प्रतिभा सिंह को आप या ये पहचान जो मुझे मुंबई में दिया गया, कांग्रेस ने दिया। यहाँ आकर ठीक है, प्रतिभा सिंह का अपना भी आइडेंटिटी है, उसके पेरेंट्स का आइडेंटिटी है, जी जिसके कारण लोग प्रतिभा सिंह को जानते हैं। जी लेकिन फिर भी एज ए वर्कर हम कांग्रेसी जाने जाते हैं। प्रतिभा सिंह के आगे एक कांग्रेसी जुड़ा हुआ है जो बहुत सम्मानित करता है मुझे, मैं उसको तो नहीं उसको छोड़ूंगी। खोना नहीं चाहती? नहीं, उसको नहीं, एट एनी कॉस्ट हम उसको नहीं हायाघाट में छोड़ना आपकी चाहेंगे। क्या एक्टिविटीज रहती है, कैसी तैयारी है आपकी? हायाघाट में समय समय पे जो भी जरूरत होती है हम लोग करते रहते हैं, वर्कर से मिलते रहते हैं। इधर कुछ महीनों से कह लीजिए या कुछ सालों से वर्कर का हम लोगों ने मीटिंग नहीं रखा। अपना जी जो हम पर्सनली रखते जी थे, जी। उसका कई कारण था, नहीं कर पाए। लेकिन वर्कर तो हमारे सब तैयार हैं, यहाँ वर्कर की कमी नहीं है। अगर पार्टी आपको सिंबल देती है तो क्या हायाघाट विधानसभा सीट आप जीत पाएंगे? कोशिश तो हर आदमी जीतने की करता है, और बाकी तो ऊपर वाले का करम कि वो क्या हम मुझे देते हैं, मेरे नसीब में क्या है। व्यक्तिगत तौर पे हाँ, हम जीत सकते हैं, जीत सकते हम जीत सकते हैं। क्या क्या इसका कारण? उसका एक दो रीजन था। जैसे यहाँ का जो समीकरण है, ब्राह्मण है, राजपूत है, जी फिर अदर कास्ट है, यहाँ पे सब कुछ है।
जिस हिसाब से पिछली बार इलेक्शन हुआ था, भोला यादव जी ने मुझे कहा था कि राजपूत का वोट जो है सो टर्न नहीं हो रहा है, समझे। हम लोग गए भी थे तो उन लोगों से बात करने के लिए, तो उन लोगों का एक ही कहना था कि दीदी आपके लिए कुछ भी, माने अगर प्रतिभा सिंह आती है तो हाँ, पार्टी कोई मतलब पार्टी नहीं, का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो हाँ, किसी हाँ, भी दल हाँ, में हो, वोट प्रतिभा सिंह। हाँ, तो वो ये प्रतिभा, ये यहाँ आपका पे मजबूत ऐसा, पॉइंट है। ये मेरा मजबूत वैलिड पॉइंट था। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देती है। तो चुनाव जीतने के बाद एज ए विधायक आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अब पहली प्राथमिकता तो हमारा ये होगा कि हमारे लोग जी, हमारे साथ कंफर्टेबल रहें, कुछ भी कहने के लिए खुले रहें, छुपाए नहीं, और हम उनके हर काम में सहयोग कर सकें। मेरा पहला कि वो खुले रहेंगे तो मुझे अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। मेरे पास दरबान नहीं बैठा होगा, जी, कोई भी डायरेक्ट, जब हाँ, आज जैसे मिल रहे हैं कल हाँ, भी वैसे जैसे आज है वैसे कल भी है, कल हाँ, मिलेंगे। ये आपकी बस प्राथमिकता ये है। मेरा प्राथमिकता है। हायाघाट की जनता से आप क्या अपील करेंगे? हम ये नहीं कहते कि आप हमको वोट कीजिए, लेकिन जो आपको सही लगता है आप उसको जरूर वोट करें, और वोट सबसे पहले तो वोट जरूर करें। जी, घर के एक एक व्यक्ति जो वोटर है वो आके वोट करें, और किसी में कोई दबाव नहीं कि आप मुझे ही वोट करें, उसी को वोट करें, नहीं, आपको जो लगता है, ताकि आप अपनी गलती से सीखेंगे, जी, सीखने की एक राह निकलेगी कि हाँ आपने फलाने को वोट किया, वो आपके यहाँ कोई काम नहीं कर पाया, जी, ठीक है 5 साल आपका खराब हुआ, जी, जी, लेकिन 5 साल के बाद तो आप सचेत हो जाइएगा, तो बदलाव तो फिर शुरू होगा। लेकिन ये जरूर सोचे कि हाँ अब बस, अब कुछ और नहीं, ना हमको जाति में जाना है, ना हमको पैसे से जाना है, किसी चीज में नहीं, जो आपका साथ दे, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, जी, वैसे लोगों का चुनाव आप कीजिए। आपसे हम यही दरखास्त करेंगे। प्रतिभा सिंह जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।